हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ रिविजन वीडियो। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो देख लेना। इफ़ यू वांट क्लैरिटी फ्रॉम दिस टॉपिक, उसको देख लो, फिर इसको देखो, ठीक है। तो द टॉपिक वाज दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को स्पॉन्टेनियस भी कह देते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को नॉन स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, वो अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज़ हाई टू लो कंसनट्रेशन मूव करती है। और इसमें जो एटीपी या एनर्जी आप कह लो कि ये नहीं यूज़ होता है। वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपोजिट ऑफ द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट कह सकते हो, और एनर्जी जो होती है इसमें लगती है। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा हट के काम करोगे तो एनर्जी लगेगी, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए भी बोल दिया क्योंकि ये बहुत जनरल वे है, स्पॉन्टेनियसली होता रहता है, सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब होते रहते हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। वेराज कुछ काम अलग करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसमें एनर्जी देनी होती है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, वो कभी कभी होता है अकॉर्डिंग टू द नीड। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट ना दो टाइप के होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जनरली सॉलिड गैस के लिए टर्म यूज़ किया जाता है, वेरस ऑस्मोसिस वाटर या आप कह सकते हो लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी हाई टू लो कंसनट्रेशन ही मूवमेंट होती है, तो कंफ्यूज मत होना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो टाइप के हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, देखो सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट थ्रू वाया प्रोटीन चैनल हो रहा है, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है सिंपल डिफ्यूजन जो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, और नो कैरियर चैनल्स आर नीडेड, जो कैरियर और चैनल्स हैं ये नहीं चाहिए होते। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए रिक्वायर्स चैनल प्रोटीन, स्टिल नो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो दोनों ही केसेस में डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में देख लो कि यहाँ पे एनर्जी नहीं यूज़ होती है, दैट्स वाई दे कम अंडर पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हो, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसको पूरा पूरा लिख लेना। तो ये हो गया, बहुत ईजी था यहाँ तक। फिर हम लोग बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। तो मैंने डायरेक्ट के लिए आपको बताया था कि हाँ डायरेक्ट एटीपी यूज़ हो गया, और देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एटीपी यूज़ हो गया और लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है ना, वो कुछ आयन्स रिलीज करता है पहले, और एक आयन ग्रेडियंट बना लेता है। उस आयन ग्रेडियंट के चलते एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का यूज़ करके जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। So if there is any doubt, just let me know in the comment section, and if you want these notes I can provide you that, let me know that too. Thank you.